कर दी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अगेन वेलकम टू द्रोणाचार्य एकेडमी। और आज हम लोग फिर से एक नए टॉपिक के साथ आए हुए हैं, उसका नाम है ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे कि ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स क्या होता है। ठीक है, तो हमारे इकोनॉमिक्स में दो ब्रांच होता है, एक होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। मतलब कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, ये तो अभी हम लोग डिटेल्स में पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, इसको हम लोग डिटेल्स में पढ़ रहे हैं। ये क्लास 11 में हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स डिटेल में पढ़ेंगे। जब आप क्लास 12 में जाइएगा, 12th क्लास में जब जाइएगा तो आप लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में डिटेल में पढ़िएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं कि आखिर माइक्रो इकोनॉमिक्स का काम क्या होता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स होता क्या है। एंड देन आफ्टर हम लोग थोड़ा सा ये डिस्कस कर लेंगे कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है और मैक्रो इकोनॉमिक्स का काम क्या होता है। तो चलिए समझते हैं। तो सबसे पहला होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो देखिए माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो का मतलब ही माइक्रो से ही पता चल रहा है। देखिए माइक्रो वर्ड से ही पता चल रहा है। माइक्रो का मतलब होता ही है स्मॉल, स्मॉल छोटा, जो छोटे छोटे चीजों पर क्या करे, स्टडी करे, जो छोटे छोटे चीजों पर स्टडी करे उसी को हम लोग माइक्रो कहते हैं। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। तो कहता क्या है, डिफिनेशन देख लेते हैं कि स्टडीज इकोनॉमिक एक्टिविटी रिलेटिंग टू इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट लाइक कंज्यूमर और अ प्रोड्यूसर। मतलब कि एक छोटे छोटे चीजों पर, एक इंडिविजुअल पर, एक एक चीज पर क्या करता है, ये स्टडी करता है। जैसे कि कंज्यूमर पे, कंज्यूमर, अब जैसे एग्जांपल ले लेते हैं सॉल्ट। क्या ले लेते हैं, सॉल्ट लेते हैं। तो सॉल्ट एक कंज्यूमर, एक हाउसहोल्ड को चाहिए, हाउसहोल्ड को चाहिए तो एक एक करके ये देखेगा किसको कितना। ठीक है, और प्रोड्यूसर क्या प्रोड्यूस करना है, क्या नहीं करना है, किसके लिए करना है। तो ये सारा चीज हम लोग क्या पढ़ेंगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में बेसिकली हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग पढ़ते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग पढ़ते हैं थ्योरी ऑफ डिमांड। क्या पढ़ते हैं, थ्योरी ऑफ डिमांड। ठीक है, उसके बाद पढ़ते हैं सप्लाई, उसके बाद पढ़ते हैं प्रोडक्शन। ठीक है, ये कर दिया। उसके बाद हम लोग प्रोडक्शन पढ़ेंगे, प्रोडक्शन थ्योरी पढ़ेंगे, प्राइस डिटर्मिनेशन पढ़ेंगे, फैक्टर ऑफ प्राइस पढ़ेंगे। तो ये सारी चीज हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स में धीरे धीरे बेहतर ढंग से जब हम लोग आगे आगे पढ़ते चलेंगे तो देखते चलेंगे कि थ्योरी ऑफ डिमांड क्या होता है, सप्लाई क्या होता है, प्रोडक्शन क्या होता है, प्राइस डिटर्मिनेशन क्या होता है, फैक्टर ऑफ प्राइस क्या होता है। अब बात करें तो माइक्रो इकोनॉमिक्स पे, तो मैक्रो का मतलब ही होता है वीक। क्या होता है, मैक्रो का मतलब ही होता है वीक, मतलब बड़े चीजों, बड़े स्तर पे जो बात कर जाए। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, कहता है कि स्टडीज इकोनॉमिक एक्टिविटी रिलेटिंग टू इकोनॉमी एज होल। मतलब मेरे जितना भी इकोनॉमी है, हमारे देश का इकोनॉमी पर, पूरे इकोनॉमिक पर ये बात करेगा। ठीक है, अब ये इंडिविजुअली किसी पर बात नहीं करेगा। तो कैसे बात करेगा, किस चीज पे बात करेगा, तो अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम से रिलेटेड बात करेगा कि देश में कितना अनएम्प्लॉयमेंट है, कितना बेरोजगारी है, बेरोजगारी को कैसे खत्म किया जा सकता है, क्या बेरोजगारी खत्म हो सकता है। ये सारी चीजें हम लोग, ये सारी चीजें क्या करता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ के बताता है, मतलब बताता है सारा चीज। अब उसके बाद इसमें बात होता है नेशनल इनकम पे, नेशनल इनकम क्या है, जीडीपी क्या है, ठीक है, एग्रीगेट डिमांड क्या है, एग्रीगेट सप्लाई क्या है। ये सारी चीजें हम लोग क्या करेंगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे। तो सीधा सीधा अगर हम छोटे बातों में बात करें तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, अगर आपसे पूछे तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब होता है कि जो छोटे स्तर पे बात करे, इंडिविजुअली जो बात करे उसको माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। और मैक्रो इकोनॉमिक्स जो इकोनॉमी है, जो होल बात करे, पूरे इकोनॉमिक्स के बारे में बात करे, इकोनॉमी के बारे में बात करें, हम लोग उसको क्या कहेंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स कहेंगे। अब क्वेश्चन क्या पूछता है, तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो आप उसको डिफरेंशिएट कीजिए और अच्छे तरीके से विद एग्जांपल लिखिएगा। तो आज फिलहाल अभी हम लोग ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स पढ़ लिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग चलते हैं, थोड़ा सा और चीज पढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे देखते हैं, चलो ये बंद करो। अब देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के बारे में। तो आखिर पॉजिटिव इकोनॉमिक्स होता क्या है, तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स कहता है कि वो किस प्रकार के इशू को डील करता है, तो इट डील्स विद इकोनॉमिक इशू रिलेटेड टू पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। ठीक है, वो किस बारे में बात करता है, पास्ट में जो हो गया उसके बारे में बात करेगा, प्रेजेंट में क्या चल रहा है उसके बारे में बात करेगा, और फ्यूचर में क्या हो सकता है, ऑब्जर्वेशन के साथ
बात करेगा। ये आपका बात करता है फिगर एंड फैक्ट्स पे, ठीक है, फिगर एंड फैक्ट्स पे ये बात करता है, ठीक है। जो इसको प्रोवाइड किया जाए फिगर, वो लोग ऑब्जर्व करेगा क्या फैक्ट है क्या फिगर है, एंड देन आफ्टर उस पर क्या करेगा, वो लोग डिस्कस करेगा, बात करेगा। अब हम लोग अगर एग्जांपल लेते हैं बाबू, एग्जांपल में हम लोग क्या लेंगे कि जब हमारा देश आजाद हुआ था, पास्ट के बारे में बात करेंगे, किसके बारे में बात करेंगे, पास्ट के बारे में बात करेंगे। जब हमारा देश आजाद हुआ था तो उस वक्त जो गरीबी था हम लोग के देश में, गरीबी जो था वो बहुत लोगों तक क्या किया था, उसको इफेक्ट किया था। जो पोवर्टी था वो बहुत सारे लोगों को, मैक्सिमम पीपल को क्या किया था, मैक्सिमम पीपल को इफेक्ट किया था, पीपल को इफेक्ट किया था। समझ में आया? पास्ट में, अभी हम लोग पास्ट के बारे में बात किए कि पोवर्टी जो था मैक्सिमम पीपल को इफेक्ट किया था। अब अगर यही हम बात करें प्रेजेंट में, मतलब एट अ टाइम अगर हम लोग प्रेजेंट में बात करें तो प्रेजेंट में कहता है कि अभी भी हमारे देश में जो 22% पॉपुलेशन है, क्या है, 22% जो पॉपुलेशन है वो अभी भी गरीबी रेखा के नीचे है। क्या है, पोवर्टी है, गरीबी रेखा के नीचे है। अभी भी प्रेजेंट में अगर हम बात करें तो अभी भी हमारे देश में 22% ऐसे लोग हैं जो दिन भर में एक समय का या 2 समय का खाना बिना खाए क्या करते हैं, सो जाते हैं। मतलब 22% पॉपुलेशन जो अभी भी गरीबी रेखा के नीचे आता है, मतलब वो लोग एक टाइम का खाना नहीं खाता है, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करते हैं आगे, अब हम लोग फ्यूचर के बारे में बात करते हैं, वी विल टॉक अबाउट फ्यूचर। तो फ्यूचर में ऐसा माना गया कि भविष्य में चलकर क्या, अगर इसी प्रकार से अगर मेरा पॉपुलेशन जो है, अगर मेरा पॉपुलेशन अगर इसी प्रकार से बढ़ता रहा, अगर इसी प्रकार से बढ़ता रहा तो आगे चल करके ये जो 22% पॉपुलेशन अभी जो गरीबी रेखा में है ना, ये क्या कर जाएगा, 22% एक्सीड कर जाएगा। इससे भी ज्यादा लोग क्या कर हो जाएंगे, पॉवर्टी लाइन के नीचे आ जाएंगे, ठीक है। तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, ये अब देखिए कैसे बात किया, ये बात किया, डील किया फैक्ट पे, फिगर पे, जो सिचुएशन चल रहा है उस सिचुएशन को देखते हुए क्या कर गया, बात कर गया। तो अब हम लोग देखते हैं, इसको फिर से एक बार समझ लेते हैं। तो ये समझ में आया पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है। अब हम लोग बात करेंगे नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। देखिए अब नॉर्मेटिव इकोनॉमिक क्या कहता है, तो नॉर्मल भाषा में कहें तो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक ओपिनियन के अनुसार चलता है। क्या पे चलता है, ओपिनियन पे चलता है। तो कहता है कि इट डील्स विद ओपिनियंस ऑफ द इकोनॉमिस्ट रिलेटेड टू इकोनॉमिक इशू और इकोनॉमिक प्रॉब्लम। अब कहता है कि ये ओपिनियन लेता है, किससे लेता है, अर्थशास्त्री लोग से लेता है, अर्थशास्त्री इकोनॉमिस्ट से लेता है कि अरे बताइए ना कि देश में जो इकोनॉमिक इशू चल रहा है, जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम चल रहा है, ये कैसे खत्म होगा। आप देखते होंगे जब न्यूज चैनलों पर डिबेट चलता है कभी इकोनॉमिक को लेकर के, तो देखते होंगे बहुत सारे इकोनॉमिस्ट पैनल बनता है जहां पर इकोनॉमिस्ट आते हैं और वो लोग डिस्कस करते हैं कि कैसे इकोनॉमिक प्रॉब्लम या कोई भी इकोनॉमिक इशू है उसको खत्म कैसे किया जा सकता है, अपना अपना ओपिनियन देते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, आप देखते होंगे, अगर न्यूज भी देखते होंगे तो उसमें ये दिखाता होगा कि सारे, मान लीजिए अगर 1 2 3 4 5, अगर 5 इकोनॉमिस्ट अगर बैठे हैं, कितने बैठे हैं, चलिए 4 इकोनॉमिस्ट अगर बैठे हैं पैनल पे, तो चारों का ओपिनियन जो होगा ना वो हमेशा अलग अलग होता है। अब जरूरी नहीं कि चारों एक बात को कह दे कि हाँ, अगर 1 नंबर जो सही बोल रहा है वो 2 नंबर भी बोल दे कि हाँ यही सही है, या 3 नंबर बोल दे कि 1 नंबर जो बोल रहा है वो सही है, 4 नंबर वाला बोल दे कि 3 नंबर वाला जो बोल रहा है वो सही है। ऐसा नहीं हो सकता है, सबका जो ओपिनियन होता है ना वो अलग अलग होता है। अब कैसे होता है, तो एक एग्जाम्पल लेते हैं मनरेगा का, मनरेगा। अब मनरेगा का आप लोग नाम सुने होंगे, क्या मनरेगा का नाम आप लोग सुने होंगे। मनरेगा, मनरेगा का फुल फॉर्म क्या होता है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। मतलब कि ये क्या करता है, जॉब्स प्रोवाइड करता है रूरल एरियाज में, ठीक है। तो कहने का मतलब, अब देखिए, अब ये पहला वाला क्या बोला, पहला वाला मनरेगा को लेकर के बोला
कि मनरेगा जो है वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम, जो अनएम्प्लॉयमेंट हमारे देश में है ना, उसको खत्म कर देगा। ठीक है, पहला वाला का मनरेगा को लेकर के दिमाग में ये है, ओपिनियन उसका ये है कि अगर मनरेगा इसी तरह देश में चलता रहा तो एक दिन क्या ऐसा आएगा कि अनएम्प्लॉयमेंट हमारे देश से पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। ठीक है, दूसरा बोला कि तुम झूठ बोलता है, तुम देश को अंधकार में ले जा रहा है, ऐसा नहीं हो सकता है। क्या नहीं हो सकता है? कहता है कि ये जो मनरेगा है ना, एक तरह का फाइनेंशियल एड चलाता है। किसके बारे में? तो अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में। तो अनएम्प्लॉयमेंट किधर दिखेगा? तो रूरल एरिया में। आप देखते होंगे, सुने भी होंगे कि मनरेगा का जो वर्क होता है वो रूरल में ही ज्यादा चलता है। अब कैसे? नहर का खुदाई कर देना, नहर खोदेगा तो मनरेगा में ही आता है। कहता है इट विल मेक द पीपल पैरासाइट एंड लाइफ लॉन्ग अनप्रोडक्टिव। अब एक बात बताइए, 5 पीपल अगर कहीं 5 पीपल है, 5 लोग हैं, अगर वो मनरेगा में काम कर रहे हैं, कहाँ काम कर रहे हैं? मनरेगा में। इनका काम क्या है? इनका काम है कि ये मान लीजिए ये नहर है, क्या है? ये नहर का जगह तलाशा गया और बोला कि इसमें खुदाई करना है। ये 5 लोग रोज जा रहे हैं, इसको खोद रहे हैं। तो एक बात बताइए, क्या ये लाइफ लॉन्ग प्रोडक्टिव हो सकते हैं? क्या इनका दिमाग बहुत और कामों में लग सकता है? नहीं। ये क्या करेंगे? इनका दिमाग को ना अनप्रोडक्टिव करके रख देंगे। मतलब वर्क एक ही कर रहे हैं, इसको खोद रहे हैं, इसी को भर रहे हैं, इसको खोद रहे हैं, इसी को भर रहे हैं। तो दूसरा बोला कि नहीं, ये फाइनेंशियल एड चल रहा है। किस चीज के लिए? अनएम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरियाज के लिए चल रहा है, और इससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। ये सिर्फ क्या करेगा? लोगों को अनप्रोडक्टिव करके छोड़ देगा। लेकिन तीसरा बोला, अच्छा तुम ये बात बोला, हम देखो क्या बोलते हैं, सुनो। तो ये तीसरा अब क्या बोला कि तीसरा बोला कि जो टैक्स पेयर्स होते हैं ना, क्या होते हैं? जो टैक्स पेयर्स होते हैं, इन्हीं के पैसे को मनरेगा में इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा बोला कि टैक्स पेयर का जो पैसा है उन्हीं का इस्तेमाल किया जाता है, जिसको क्या कर देना चाहिए? स्टॉप कर देना चाहिए। तो अब बताइए, पहला वाला क्या बोला, दूसरा वाला क्या बोला और तीसरा वाला क्या बोला? सबका ओपिनियन अभी तक हम लोगों ने क्या देखा? अलग अलग है। तो उसके बाद चौथा बोला कि अच्छा तुम ही बात बोल दिया, हम देखो तुमको क्या बोलते हैं। तो बोला कि हम ओपिनियन क्या देते? तो ओपिनियन ये क्या दे दिया कि इसको तब तक नहीं चलाना चाहिए, मनरेगा को तब तक इस्तेमाल में नहीं लाना चाहिए तब तक जब तक ये एसेट क्रिएशन ना करने लगे, मतलब कि एसेट्स प्रोवाइड ना करने लगे, तब तक भैया मनरेगा का रहने से हमको कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो ये देखिए, अब ये 4 लोग बैठे, ये 4 लोग बैठे और चारों लोगों का ओपिनियन मनरेगा को लेकर के अलग अलग था। तो एक पहला वाला क्या बोल दिया कि भैया मनरेगा अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म कर देगा। दूसरा बोला है तुम झूठ बोलता है, रे तुम झूठ बोलता है। क्यों? कैसे झूठ बोल दिया कि अगर मनरेगा 5 लोग मनरेगा में काम कर रहे हैं तो उनके दिमाग को क्या कर देगा? पूरी तरह से अनप्रोडक्टिव करके छोड़ देगा, ये नहीं ठीक करेगा, इसको बंद कर दो। तीसरा क्या बोला कि टैक्स पेयर का इस्तेमाल होता है इसमें पैसा, तो भैया जब टैक्स पेयर का होता है तो इसको क्या कर दो? बंद कर दो। अच्छे जगहों पर निर्माण में लगाओ, रोड बनाओ, डैम्स बनाओ, हॉस्पिटल्स बनाओ, स्कूल्स बनाओ, यूनिवर्सिटीज बनाओ, वहां पर लगाओ ना, इसमें क्या फायदा है। और चौथा बोला कि अरे तुम लोग तो इतना बोल दिया, मेरे तुम लोग कुछ छोड़वे नहीं किया, तो चलो फिर भी हम कुछ बोल देते हैं। तो पांचवा ओपिनियन दिया कि जब तक इसको तब तक लागू न किया जाए, तब जब तक ये एसेट्स क्रिएशन करके न दे। तो भैया यही था मेरा नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, जो ओपिनियन पर चलता है। तो आज हम लोगों ने देख लिया, क्या क्या देख लिया कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है, ये सारी चीज हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, तो आज के लिए आज हम लोग वीडियोस पर इतना ही बनाते हैं। अगले वीडियो में देखेंगे आगे का टॉपिक। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत।